Now let us do question number 3 of exercise 5.2. The question is, in the adjoining figure line P parallel to line Q, find the unknowns angles. हमें एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन में P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके पास P और Q से एक लाइन जो है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइंस हैं और हमें अननोन्स वैल्यू E, F, A, B, C, D इन सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है 125 डिग्री। इस एक एंगल की हेल्प से हमें सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे हम इन एंगल्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमने जैसे हमारे पास लाइन P और Q पैरेलल है, तो यहाँ से कुछ हमें फिगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हमने लाइंस इन पैरेलल लाइंस को, जो ऐसे लाइंस थी हमारी, इनको हमें इस तरह से वर्टिकली बना लिया। सेम फिगर को लाइंस को हमने ऐसे, जैसे अगर फिगर को हम इस तरह से हमने फिगर ऐसे बना लिया अपना, तो ये हमने फिगर हमारा हो गया। तो इसमें हमारे पास अब इजीली हम एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं एक एंगल हमें 125 गिवन है। तो ऐसे तो इन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये E और F, इन एंगल को फाइंड आउट करते हैं। कैसे? एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया था लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स एंगल होते हैं हमारे पास जो एक लाइन पर हों। जैसे इसमें ये लाइन है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन के ऊपर एंगल हैं E और F। ये दो एडजेसेंट एंगल हैं और इसकी जो दोनों एंगल्स की आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E और F कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं और सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री। सो E और F का जो सम हो गया वो क्या हो गया? 180 डिग्री। E और F का सम 180 डिग्री है। यहाँ से में E की वैल्यू आ जाएगी, तो E की वैल्यू आने के बाद हम F की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि E और F कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हमें पता है जब X का साइन बनता है ऐसे, तो एंगल कैसे होते हैं? वर्टिकल अपोजिट। तो इस तरह से E और F कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट राइट E प्लस एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो E की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 डिग्री। E की वैल्यू जैसे कि E और F कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो E इक्वल टू F बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू आ गई, तो F एंगल हो गया 55 डिग्री। तो इस तरह से ऊपर वाले पोर्शन से भी हमारे पास E और F की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ अब हमें इस नीचे वाले पोर्शन के 4 एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? कई तरीके हैं निकालने के लिए। पहले अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल को देखें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम साइड और सेम पोजीशन में। जैसे ये जो एंगल है E लाइन के ऊपर है, ऐसे यहाँ इस लाइन के ऊपर कौन सा है? A एंगल। तो इसका मतलब है E और A कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्योंकि E और A कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों कैसे होंगे? इक्वल। यानी E के बाद हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास A और D लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम E, D और 125 डिग्री दोनों कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि E 125 डिग्री लाइन के नीचे है, ऐसे D भी है लाइन के नीचे, तो ये कैसे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से भी हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू E बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। C मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मीन्स A की वैल्यू होगी इक्वल टू E। तो E हमारे पास क्या था? 55 डिग्री। इसी तरह से D इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ से जो D है 125 डिग्री लाइन के नीचे है,
ऐसे डी भी क्या है, लाइन के नीचे। तो इस तरह से हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब सी की वैल्यू जो है वर्टिकल अपोजिट से फाइंड आउट हो जाएगी। ए का वर्टिकल अपोजिट क्या है, सी है, और डी का वर्टिकल अपोजिट क्या है, बी। जो ए की वैल्यू वही क्या होगी, सी की वैल्यू, जो डी की वैल्यू वही क्या होगी, बी की वैल्यू। तो यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, और सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री। ये आपकी अब आ गई सी की वैल्यू। सिमिलरली बी इज इक्वल टू डी, बी और डी दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों ही इक्वल हैं, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, बी इक्वल टू है हमारे पास डी कितना है 125 डिग्री, इसलिए बी भी हो गया 125 डिग्री। तो इस तरह से बिल्कुल इजी मेथड से हमारे पास ये सभी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हमारे पास सिंपली हमने क्या किया, पहले ऊपर वाले पोर्शन में देखा कि ई और एफ कैसे, ई और 125 डिग्री लीनियर पेयर है, तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, ई प्लस 125 डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गई ई की वैल्यू। ई और एफ कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई। उसके बाद ई और ए कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ई जो है लाइन के ऊपर है, पी लाइन के ऊपर है, और ए क्यू लाइन के ऊपर है, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारे पास ई और ए की वैल्यू सेम आ गई। एक जो और सी कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 125 डिग्री और डी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो डी की वैल्यू होगी 125 डिग्री, और बी और डी कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू।